नमस्कार बच्चों। हम जो 6 महीने में पढ़े हैं, सरकार बदलते ही सब कुछ बदल दिया और ब्लूप्रिंट इतनी आसान बना दी। अगर आप समझ गए ना, तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मेरा पक्का विश्वास है, आप 90 से 100% अंक लेके आओगे और विज्ञान में भी टॉप करोगे। आज हम साइंस की क्लास 10th की आरबीएससी की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की ब्लूप्रिंट समझाने वाले हैं। कृपया सभी बच्चे ध्यान से समझिए। इसमें क्या 6 प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे छोटे प्रश्न अवसर वाले, उनको इंग्लिश वाले बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू, अति लघुत्रात्मक, कुछ भी बोल दो, 1 नंबर का। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार के अति लघुत्रात्मक, जिसमें केवल एक लाइन या एक शब्द में आंसर आ जाता है। लघुत्रात्मक, जिनमें 3 से 4 पंक्तियों में आंसर आता है। चौथे प्रकार के प्रश्न होंगे। पांचवें प्रकार के प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक, थोड़े से बड़े, वो 3 नंबर वाले होंगे। और छठे और अंतिम प्रकार के प्रश्न होंगे निबंधात्मक। तो अब हम लेसन नंबर 1 लेते हैं। पहला पाठ है विज्ञान का, पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें अवशब्द वाला एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं आएगा। तो आपने अब रिक्त स्थान पढ़ रखे हैं, उनको आप काट दीजिए, देखना भी नहीं है। एग्जाम के दिनों में ब्लूप्रिंट से ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और भूल चूक से आ भी गया तो सबको बोनस नंबर मिलेंगे। ये बोर्ड कहता है, मैं नहीं कहता हूं। तीसरा है अति लघुत्रात्मक, यानी एक लाइन वाला प्रश्न भी नहीं आएगा। चौथा है लघुत्रात्मक, एक लाइन वाला प्रश्न एक, और एक दीर्घ उत्तरात्मक जो कि 3 नंबर का होगा। निबंधात्मक यानी बहुत बड़े प्रश्न भी इस लेसन से रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट से नहीं देखने। दूसरा लेसन है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो उसमें से एक अवशब्द वाला प्रश्न, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ध्यान रहे, अवशब्द, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक तीनों प्रश्नों के अंक समान हैं। बहुत छोटे प्रश्न होते हैं ये, लेकिन ये पाठ के बीच में से गहन नॉलेज होने पर ही आते हैं, इसलिए कृपया इस पाठ को गहराई से पढ़ें। और चौथा लघुत्रात्मक, यानी 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं आएगा, नहीं देखना। दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएगा। एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा दूसरे लेसन से, अम्ल, क्षारक और लवण से। अब हम लेते हैं तीसरा लेसन, धातु और उसके यौगिक। उसमें से एक अवशब्द वाला प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, एक अति लघुत्रात्मक एक लाइन वाला, 2 नंबर वाला, एक लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएगा, निबंधात्मक नहीं आएगा। इसका मतलब है आपने जो हाफ ईयरली तक तीसरे लेसन के बड़े और एकदम बड़े प्रश्न देखे, उनको अब नहीं देखना। चौथा लेसन ही कार्बन और उसके यौगिक, उससे भी एक अवशब्द का प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं आएगा। अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्न आएंगे। ध्यान दीजिए, चौथे लेसन से एक एक लाइन के 2 प्रश्न आएंगे। लघुत्रात्मक भी 2 प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक नहीं आएंगे। कहने का मतलब इस पाठ से भी आपको बड़े प्रश्नों को, निबंधात्मक प्रश्न को, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं देखना है। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे उत्तर आएंगे और बड़ी आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगला लेसन है जैव प्रक्रम। इसमें भी एक अवशब्द वाला प्रश्न 1 नंबर का, एक रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक यानी एक लाइन वाला प्रश्न नहीं आएगा, एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा इसमें से, और दीर्घ उत्तर वाला नहीं आएगा। एक प्रश्न निबंधात्मक आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। अगला लेसन है नियंत्रण एवं समन्वयन। इससे 2 अवशब्द आएंगे। मजे आ गया भैया, 2 अवशब्द इस छोटे से लेसन से। और रिक्त स्थान वाला प्रश्न इसमें से नहीं दे रखा है। अति लघुत्रात्मक वाला प्रश्न एक आएगा, 1 नंबर का। लघुत्रात्मक यानी 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं आएगा। इससे बड़ा प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तर वाला जो कि 3 नंबर का होगा। और ध्यान रहे, इस साल 3 नंबर और 4 नंबर वाले सभी प्रश्नों में अथवा आएगा, अल्टरनेट आएगा, विकल्प आएगा। बड़ी आसानी से आप कर के जाओगे। जो आपने इंपोर्टेंट सोच रखिए, या टीचर लगाएगा या आपको पहले से मालूम है, उन्हीं में से आ जाएगा। ब्लूप्रिंट का 7वां लेसन है जीवों में प्रजनन। ये बायोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट है। उसमें एक अवशब्द का प्रश्न वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान का प्रश्न, एक अति लघुत्रात्मक और एक 2 लघुत्रात्मक। 2 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे साहब। और बड़े प्रश्न आपको देखने में नहीं, भूल से भी नहीं देखने, अनजाने में भी नहीं देखने, सपने में भी नहीं देखने। अगला प्रश्न है, अगला पाठ है, प्रश्न नहीं भाई, थोड़ा जल्दी बोलने में हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन आप ध्यान रखिए, आनुवांशिकता वाला पाठ है। उसमें से एक अवशब्द का प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान का प्रश्न नहीं आएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएगा, और एक बड़ा 3 नंबर का प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक आएगा, निबंधात्मक नहीं आएगा। यानी एक छोटा सा प्रश्न,
बिल्कुल चूहे जैसा, और एक एकदम शेर जैसा बड़ा प्रश्न आएगा। अगला लेसन है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें अभ्यास का एक प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न आएगा, दो एक एक लाइन के प्रश्न आएंगे। ध्यान से सुनिए, लेसन बड़ा है, प्रश्न छोटे छोटे आएंगे, और लघुत्तरात्मक दो प्रश्न आएंगे, दो दो नंबर के। बड़ा प्रश्न आएगा ही नहीं। ये कितना अच्छा कर दिया भाई, भगवान भला करे भजन लाल जी का, उन्होंने बच्चों को भजन गाने योग्य बना दिया। तो फिर अगला लेसन है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहला प्रश्न अभ्यास का एक प्रश्न रिक्त स्थान वाला इसमें से नहीं आएगा मेरे बच्चों, अति लघुत्तरात्मक नहीं आएगा, लघुत्तरात्मक नहीं आएगा, और एक बड़ा प्रश्न आएगा। यानी इसमें भी वही बात होगी, एक सबसे छोटा और एक बड़ा प्रश्न। अगला लेसन है विद्युत, उसमें से दो अभ्यास वाले प्रश्न आएंगे, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, और अति लघुत्तरात्मक नहीं आएगा, लघुत्तरात्मक नहीं आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएगा, और एक बड़े से बड़ा प्रश्न 4 नंबर वाला आएगा। अगला लेसन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें से एक अभ्यास का प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान नहीं आएगा, एक एक लाइन का प्रश्न आएगा 1 नंबर का, दो प्रश्न दो दो नंबर के लघुत्तरात्मक यानी 4-4 लाइन के, और बड़े प्रश्न देखने भी नहीं, जाने अनजाने में भी नहीं देखने। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है हमारा पर्यावरण। ये सामाजिक में भी होता है, जनरल नॉलेज का पार्ट है, सब पास होने में बहुत मदद करता है, कमजोर बच्चे ऐसे पार्टों से पास होते हैं। तो हमारा पर्यावरण में एक अभ्यासता का प्रश्न, एक रिक्त स्थान का प्रश्न, एक अति लघुत्तरात्मक, एक एक नंबर के हो गए, और एक लघुत्तरात्मक 5 नंबर का पार्ट है, प्रश्न 4 है। फिर से सुन लीजिए, एक अभ्यासता का यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न जिसमें लाइन दे रखी हुई रिक्त स्थान में बढ़ना है, और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का, 4 लाइन का। बड़े प्रश्न देखने भी नहीं है, और जो भी बड़े प्रश्न आएंगे दीर्घ उत्तर वाले और निबंधात्मक वो सब अथवा में आएंगे। आज हमने साइंस की ब्लूप्रिंट समझाई। वैसे मैं YouTube पर सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चों की विशेष डिमांड है, सब ब्लूप्रिंट कोई नहीं समझा पा रहा है। हमने कितनी चैनल देख लिए, लेकिन मेरा ये दावा है, मेरा ये विश्वास है मेरे बेटो, आप साइंस की ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छी तरह समझे, आप 1.5 महीने में 90 से 100% नंबर ला सकते हो। इस ब्लूप्रिंट को शेयर करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।